सरकार फंसती हुई नज़र आ रही है और सरकार धोखेबाज है। किसान इस देश का आत्मा है। जो यूपी के अंदर जो 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें सिर्फ 40 लोकसभा सीटों की समीकरण जो है बीजेपी के खिलाफ चली गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर कलीम थूकता भी नहीं है। वो सेवा करने का दिखावा करते हैं और खुद मेवा खा रहे हैं। रोजगार एक दावा था, वो फेल हुआ। और अच्छे दिन एक दावा था, कच्चे दिन में हमें ला दिया, क्योंकि हमने ये देख लिया कि जिसे हम चुन रहे हैं ना, वही हमें ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आज मेरे साथ हैं कलीम शेख, जो मोदी सरकार की लगातार आलोचना करते हैं और मोदी सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं। कलीम शेख साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दिया है, क्या है आपकी प्रतिक्रिया इस पर? फिर क्या प्रतिक्रिया दें हम उनके पास, क्योंकि देखिए कोर्ट हो, पुलिस हो, तो सबूतों के आधार पर चलती हैं। तो वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, अब खिलाड़ी जो है अपने तरफ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन लगातार ब्रजभूषण सिंह कहते रहे कि वे निर्दोष हैं और दिल्ली पुलिस ने एक तरीके से साबित कर दिया है। देखिए, हम तो साबित कर दिया है तो क्या कहें उस पर। अब आगे जो भी रहेगा, जो प्रक्रिया आगे की है वो देखेंगे फिर। हाँ, हम तो अपने मुद्दे पर कायम हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो महिला सुरक्षा की गारंटी, इससे रिलेटेड सवाल हम पूछ ही रहे हैं हम, और ये हमारा हक है, संवैधानिक हक है। बिल्कुल। क्योंकि आज हम जनता बहुत तिल मर रहे हैं। रोज़ हम पैदा होते हैं, रोज़ मरते हैं। हम जनता तो बहुत त्रस्त हैं इस सरकार से। लेकिन आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई की बात कर रहे हैं। क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बात होनी चाहिए। जितने भारतवासी हैं सबको चाहिए सरकार से सवाल पूछे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक आम महिला को इंसाफ कैसे मिलेगा जब महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? इसीलिए तो हम उस पर महिला सुरक्षा की गारंटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज देखिए, अगर इस तरह की जो बात अभी आपने कहा कि महिला खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, बिल्कुल, और इनकी अगर बात सुनने में अगर 1.5 महीना लग गया सरकार को, या 6 महीना लग जाती है, किसानों की बात सुनने में इस सरकार को साल लग जाता है। हाँ, और देश के जो नागरिक कहते हैं कि नहीं, हमें ये जो है CA NRC वाला जो मुद्दा था कि हमें मत बांटो, हमें इस तरह की बात, हमें इस तरह की कानून नहीं चाहिए, तो भी सरकार नहीं सुनती है। तो ये बताइए कि सरकारें कब से जनता से बड़ी हो गई? सरकार कभी जनता से बड़ी नहीं होती है, क्योंकि हम जनता ही तो सरकार चुनते हैं। तो सरकारें अगर हम जिसे चुनते हैं वो हमें ढूंढते हैं, तो इनको हम 24 में बहुत बढ़िया तरीके से इनके अकल ठिकाने लगाएंगे अपने वोटों के माध्यम से। क्योंकि इस बार हम वोट करने जाएंगे जो जनता, तो इस बार हम अपने मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं। कौन कौन से मुद्दे होंगे? देखिए, टीवी में लव जिहाद का एंगल लाया जा रहा, कहा जा रहा है जब कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से प्यार करता है तो उसमें लव जिहाद हुआ है। पता नहीं है या नहीं है। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, लव जिहाद कहाँ है? अभी जो आपने उत्तरकाशी की बात कर रहे हैं ना, उसमें एक लड़का नहीं था, 2 आरोपी थे। हाँ, एक आरोपी मुस्लिम था, एक और आरोपी नॉन मुस्लिम था। तो इसमें कहाँ से लव जिहाद आ गया? पहली बात तो ये इस तरह का बस नरेटिव बनाया जा रहा है जो हम जनता बखूबी समझ रहे हैं, और इनके भटकाने पर हम भटकने वाले नहीं हैं। हम अपने सवाल पर कायम हैं, और यही मुद्दे को लेकर के आज मैं देश घूम भी रहा हूँ। अभी हरियाणा 6-7 दिन घूम के भी आया, चाय पे चर्चा कर रहा हूँ। और मेरा सवाल यही है चाय वाले से कि तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कि काफिला कैसे लूटा, 5 रुपए की चाय 10 रुपए कैसे हो गई? हम यही पूछ रहे हैं। हाँ, लेकिन चीनी तो सस्ती हो गई, चाय पत्ती सस्ती हो गई, अदरक सस्ता हो गया। ये कौन सी दुनिया में आप रहते हैं? कहाँ से ये खबरें खोज कर लाते हैं? लगता है आप अपनी जान पर खेल करके ये दाम, ये रेट ला रहे हैं भाई साहब। ऐसी बात नहीं है। आज जो चीनी भी 38 रुपये किलो है। हाँ, चाय पत्ती आपको पता है 200-250 रुपये किलो आती है, वो भी क्वालिटी बेसिस पे। 400 रुपये तक की किलो की चाय पत्ती है भाई साहब। कहाँ से सस्ता बता रहे हैं आप? राइट विंग के लोग कह रहे हैं 13 रुपये किलो चीनी मिल रही है आज़ाद मुल्क भारत में। ये कौन विंग आ गया जो 13 रुपये में चीनी दे रहा है? राइट विंग नहीं पता आपको? हम एक ही विंग जानते हैं। हाँ। हम जनता राइट है, और सरकार जो है इस समय
सरकार फंसती हुई नज़र आ रही है और सरकार धोखेबाज है। हम जनता को धोखा दिया है। सरकार धोखेबाज कहाँ है? सरकार तो लाठीचार्ज जनता करवा रही है। आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ? किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और उनके ऊपर रात 9 बजे लाठीचार्ज किया जाता है, उनको खदेड़ दिया जाता अच्छा, है। ये बताइए कि किसान कौन है? किसान इस देश का आत्मा है। कि आप भी स्कूलों में पढ़े होंगे, तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। और हमारे जो पिछले जो गुजरे हुए प्रधानमंत्री जितने भी आए, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। तो किसान और जवान के बिना हमारा देश पूरा नहीं है। और अगर आप इस देश की आत्मा पर लाठी चला रहे हैं, तो इस देश की आत्मा पर आप मतलब किसान के ऊपर अगर आप लाठी चला रहे हैं, तो इस देश की आत्मा पर लाठी चला रहे हैं। लाठी कौन चला रहा है? सरकार है। अभी आपने लाठी की जिक्र करी, तो सरकारें ही चलवा रही है ना। लेकिन वे तो इतिहास दोहराने नहीं, इतिहास बनाने आए हैं। किस तरह का इतिहास बना रहे हर हैं? एक तरीके का इतिहास। जैसे कि कोई एक उदाहरण दीजिए। आप देख लीजिए, आपने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ और यहाँ पर किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहा है। 70 साल में हाँ। हमने सही जो सरकार जो कह रही है कि 70 साल में कुछ हुआ नहीं, ये बात बहुत सही कह रही है। 70 सालों में हमने ये भी देखा कि संविधान की प्रतियां नहीं फाड़ी गई। इस सरकार में वो भी हुआ, दिल्ली में, आपको पता होगा। तो संविधान जलाया जा रहा है हमारे देश में। हाँ, तो वही बात कह रहा हूँ, 70 साल में तो नहीं हुआ। संविधान के लिए हम 150 साल अंग्रेज़ों से लड़े हैं, तब जाकर के हमें ये लोकतंत्र और संविधान इतना प्यारा खूबसूरत, दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हमारा है। तो हम इस खूबसूरती को खोना नहीं देना चाहते हैं। अरे खूबसूरती खो कहाँ रही है? प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश जाते हैं तो वहाँ पर देखा आपने, वो तस्वीरें देखी आपने किस तरीके से दूसरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं। तो पूरे दुनिया में भारत का नाम है। हम जानते हैं जनता ये सब जो भी है, पैर छूते हैं क्या नहीं छूते हैं, ये सब हम जानते हैं, जनता देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो आ कर के जब चुनाव आता है तो दलितों के पैर भी धोते हैं। अब बाद में उन्हीं को के ऊपर अत्याचार भी होता है, तब वो मौन धारण कर लेते हैं। होता है नहीं होता है? बताइए, होता है नहीं होता? प्रधानमंत्री ने ये धोया था नहीं, मजदूरों का, दलितों का पैर धोए थे नहीं? वो तो जरूरी है ना। तो उन्होंने ही कहा था। यार एक बात बताइए, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आप पैर धो रहे हैं और उन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो मौन धारण कर लेते हैं। आप गरीबों के घर चुनाव आता है तो खाना खाने निकल जाते हैं। हाँ, आप चुनाव आता है तो उन्हीं के आगे से थाली खींच लेते हैं। तो ये सब हम जनता देख रहे हैं सर। हम ये नहीं चाहते हैं कि, हम ये चाहते हैं कि मुद्दों पर अब चुनाव होगा, क्योंकि और 14 में हमने मुद्दों पर ही चुनाव किया था। 14 जो में 2019 में क्या हुआ था? 19 तो भावुकता में बह गए, पुलवामा देख के। हाँ। और बाद में इन्हीं के नेता जो है सत्यपाल मलिक, और जो कि राज्यपाल भी रह चुके 4 राज्यों के, जब वो उन्होंने आके कहा कि पुलवामा जो हुआ ये हमारी सरकार की गलती थी, तब तो हमारा यहाँ तक पूरा ऐसा लगता था किसी ने करंट मार दिया है। तो बताइए कि हम किसकी बात को सुने? अमित शाह जी की बात को सुनिए, जो देश के गृह मंत्री हैं। वे कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक। गृह मंत्री एक बात बताइए सर, कि गुजरात से आते हैं गृह मंत्री। बिल्कुल, मोदी जी भी और 41,000 लड़कियां गायब हैं वहाँ से। NCRB का डेटा भी आया था बीच में। उस पर अभी तक किसी मीडिया ने ना डिबेट किया, ना कुछ बात किया, और ना गृह मंत्री उस पर कुछ संज्ञान लिए। तो बताइए, इस तरह की जब हम जनता की कदर इनकी नज़र में कुछ नहीं है तो क्या कहें हम जनता? बताइए। तो जनता अब हम देख रहे हैं कि अब हमें जो है ना एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए, पढ़ा लिखा सरकार चाहिए, जो जनता के बारे में सोचे, हमारे बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे, हमारे जो नौजवान हैं उनके रोज़गार के बारे में सोचे। हम ये चाहते हैं और ये 24 में बहुत बदलाव होगा। और आपको खुद को पता है कि बीजेपी ने एक सर्वे करके लाई है, इनके ही लोगों ने, और अंदर खाने से ये खुद टेंशन में आ गए हैं कि हम जो यूपी के अंदर जो 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें सिर्फ 40
लोकसभा सीटों की समीकरण जो है बीजेपी के खिलाफ चली गई है, ये सर्वे बता रहा है। तो ये बताइए कि अब तो हम जनता की जागरूकता ही है ना कि जो इस तरह की टेंशन दे रही है इनको, तो जो अभी टेंशन दे रहे हैं ना हम, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आप जो है नेता जो है इस देश में 5 साल के लिए चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद आजीवन पेंशन लेता है और उसके बाद हम जनता को कहता है कि तुम 4 साल के लिए अग्निवीर बनो और उसके बाद आप रिटायर होने के बाद 4 साल के बाद ना हमें हमारे भाइयों को ना पेंशन है ना कुछ है, आगे लाइफ में सिर्फ टेंशन है। तो इसलिए हम अब जो है मुद्दों के आधार पर बात करेंगे, मुद्दों के आधार पर वोट देंगे। लेकिन मुद्दों पर बात कौन करेगा? टीवी हम चैनल, करेंगे, जनता करेंगे। टीवी चैनलों के स्टूडियो में आजकल जो तूफान आया हुआ है, और आज का तूफान देखे आपने कि कोई एक एंकर है, बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ, रिपब्लिक भारत की चल रहा है, पीछे ग्राफिक चल रहा है और उस ग्राफिक में नौटंकी कर रही है। आप झूठ बोल रहे हैं, रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में तूफान आ गया था। बात तो सुनेंगे, वो तूफान उनके स्टूडियो में आया था कहाँ से, पीछे ग्राफिक चल रहा है और वो छतरी लेके उड़ने की नाटक कर रही है ऐसे। हम जनता बेवकूफ़ नहीं है सर, ठीक है, और ये दिखा रहे हैं स्टूडियो में रह के कि मैं ग्राउंड पर हूँ। तो इसीलिए तो कौन मीडिया ग्राउंड पर है, इसलिए अब हम जनता राउंड पर है। हाँ, तमाम लोग कहते हैं कि कलीम शेख को जो है सोशल मीडिया वाले ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुँचती तक नहीं है। इस पर क्या है आपका काउंटर? मेन स्ट्रीम मीडिया पर कलीम थूकता भी नहीं है, तो पूछने की बात ही कहाँ से आ गई? हमें तो मेन स्ट्रीम मीडिया अभी यही कई 10 दिन पहले 3-4 लोग मिले थे, मैंने इंटरव्यू दिया नहीं। क्या बोला उनको? हमने कुछ बोला नहीं, हम बहाना कर लिए कि हम वॉशरूम जाना है। हाँ, लिटरली बता रहा हूँ, झूठ बोल के हमको क्या है। तो जब हम जानते हैं कि तुम ही हमारे बर्बादी के कारण हो, तो तुम्हारे टीवी पर आकर मैं क्यों बैठूंगा? तो देश का बोझा आप अकेले क्यों संभाल रहे हैं? और तमाम लोग हैं। हम अकेला नहीं है। कितने लोग हैं साथ में? आप भी हो मेरे साथ, आप भी देश के नागरिक हो नहीं हो? आपकी भी बहन बेटी है नहीं? नागरिक तो मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं। वो तो सत्ता है भाई, सरकार है, वो ही तो मुखिया हैं देश के। तो हम मुखिया से ही तो सवाल कर रहे हैं। तो आपकी भी बहन बेटी है, हम जनता की भी बहन बेटी है। आज हम बहुत टेंशन में रहते हैं दोस्त, आपको पता है क्या? जब आप जाएंगे गाँव में, आप भी गांव से ही बिलोंग करते होंगे, जाइए 4 बजे जो पसीना बहाता है, भर्ती के लिए दौड़ता है, हाँ, और उससे पूछिए आप कि कितनी वैकेंसी निकल रही है। अभी मध्य प्रदेश सरकार में अभी मामला निकल के आया कि 3 साल से आए हैं ना ये सरकार में, 3 सालों में सिर्फ 21 नौकरी मिली है। डेटा फर्जी हो सकता है, सबको रोजगार मिल रहा है। प्रियंका जी ने निकलवाया ये डेटा, प्रियंका जी ने अपने भाषण में कहा। अपोजिशन की है, उनका काम है सरकार को बदनाम करना। यार अब प्रियंका जी अपोजिशन है तो उनका काम है सरकार को बदनाम करना, राइट? कलीम तो इस देश का कोई नेता तो नहीं है, एक आम जनता है। लेकिन हम आम जनता अगर सवाल पूछ रहे हैं तो हमें आप बोल रहे हो फंडिंग हो रही है, हमें आप बोल रहे हो कि ये आंदोलन जीवी है। बताइए। मैं इसी सवाल पर आता, लेकिन आपने पहले जिक्र कर दिया, तो बता दीजिए फंड कहाँ से आ रहा है? तमाम लोग कह रहे हैं कि आप मुंबई से चल के दिल्ली आ गए और यहाँ पर आपका बंगला है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास कोठी है। जब इंसान दर्द में होता है ना, तो उसको कोई बताता है कि तुम दिल्ली से अगर तुम राजस्थान चले जाओगे, वहाँ एक डॉक्टर है, हकीम है, तो उससे आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा, तो लोग चले जाते हैं कर्जा निकाल के यार दोस्त। और ये तो हमारे देश की बात है। कलीम आज अगर मर जाए तो कम से कम, आज देश मुझे सुन रहा है ना, तो कम से कम मुझे कंधों की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैं कमा के जाऊँगा। क्योंकि मेरे को आज अगर सवाल नहीं उठा रहा हूँ तो कल मेरा बच्चा मुझे लात मार के नींद से जगा के पूछेगा कि जब मेरा भविष्य लूटा जा रहा था तो तू क्या कर रहा था, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। मैं इसलिए घूम रहा हूँ। लेकिन जो न्यूज़ चैनल के एंकर्स है, जो लड़ाते हैं, मुर्गा लड़ाते हैं टीवी पर, शाम 5 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और रात के 9-10 बजे तक चलता रहता है, चाहे हिंदी चैनल हो चाहे इंग्लिश चैनल हो। कि ये डिजिटल इंडिया है ना महाराज। कैसा है कि पहले के टाइम पर तो ये सब फ़ोन वगैरह, टीवी वगैरह था नहीं, तो पहले राजा महाराजाओं के दिमाग में आता था तो फाइटर मुर्गा लड़ाते थे और लोग बैठ कर देखते थे, हंसी मजाक ताली बजाते थे। आज वो डिजिटलाइज हो गया है, आज मुर्गे टीवी पे बैठते हैं, मुर्गे टीवी पा रहे हैं। हाँ, टीवी डिजिटल इंडिया ना यार भाई।
तो मुर्गे टीवी पे बैठते हैं और वो लड़ते हैं और जनता ताली बजाती कैमरे में देखिए और बोलिए मोदी जी थैंक यू, आप जियो लेकर के आ गए और ये कमाल हो गया। है। जियो लेकर के आ गए हाँ। और BSNL डुबा दिया उन्होंने। आज आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछ दिया और मुझे ये बात ध्यान में आ गई। जो पिछली सरकार थी उसमें ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई महीना नहीं जाता था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नया कंपनी ना आती थी। अब उसको उदाहरण आपको बताऊं मैं, एयरसेल हो गया, डोकोमो हो गया, MTS हो गया, यूनिनॉर हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, ऐसे गिनते चले जाओगे। ऐसा कोई 2 महीना 1 महीने में एक कंपनी आती थी जिसमें रोजगार का बहुत बड़ा कंपटीशन होता था। इन कंपनियों को जो है ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बंदे नहीं मिलते थे। आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ। तो उस समय ये माहौल था। और उसके बाद जो है आज का क्या हालात हो गया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को तो छोड़ दीजिए, कोई एक गटर साफ करने का वैकेंसी आता है तो PhD किया हुआ बंदा, डिग्रीधारी बंदा उसमें भाग लेता है। लेकिन वो घोटालेबाजों सरकार थी। आपने देखा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था और मोदी जी जब से आए हैं 3G 4G 5G आ गया, कोई घोटाला नहीं। आपने ये बात कहा, ये बताइए 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, मोदी जी की सरकार में ये राजा छूटा है। कनी मोजी को भी बेल जम हो गई, बाहर हो गई और ये मामला बंद हो गया। तो बताइए अब हम क्या समझे कि तुमने फेक फैलाया था, झूठ। मतलब आप मोदी जी को अच्छा, झूठा बोल रहे हैं? ना आप ये बताइए, कनी मोजी को क्लीन चिट मिला नहीं मिला? बिल्कुल, लगभग सब लोग हो गए बाहर, हो गए, शायद बाहर हो गए। तो बताइए फिर ये प्रोपेगेंडा था। हम तो जनता को यही लगेगा कि हमें गुमराह किया। एक्सपोज कर रहे हैं सामने कैमरे पे। तो सरकार है क्या? सरकार जनता से बड़ा हो गया क्या? बिल्कुल है। सरकार को हम ही चुन के लाते हैं यार। ये तुम नैरेटिव फैला करके आप लोग, और ये हम जनता को डरा रहे हो आप लोग। सरकार कभी जनता से बड़ा नहीं होता है। हम जनता सरकारें बनाते हैं, सरकारें हम जनता को नहीं बनाती तो हैं। चलिए, मतलब इस मोदी जी की बातों से सहमत है, इसीलिए मोदी जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। मानते हैं आप कि सबकी सेवा कर रहे हैं? वो सेवा करने का दिखावा करते हैं और खुद मेवा खा रहे हैं। कलीम भाई, मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्या कभी आपने सोचा था कि 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री मिलेगा? ये एक ढोंग है बॉस। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ना इस देश की सही नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ मेरे जो समाज है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग बहुत पीड़ित हैं यार दोस्त। 150-200 रुपये का अगर बुखार सर्दी खांसी में भी लग जाता है दवा, और एक क्लिनिक में जाने पर, तो ये सब मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर भी सफल है। और यही चीज़ हमने देखी थी यार अभी ये कोरोना महामारी में। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, विधि विधान से उनका दाह संस्कार तक नहीं हो पाया कि गंगा नदी में कुत्तों ने नोचा लाशों को। तो ये सब चीज़ें हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है। हम क्यों बोले झूठ? हमारा तो कोई सरकार क्यों झूठ बोलेगी? सरकार तो देश की जनता की सेवा लगातार कर रही है। सरकार तो महा झूठी है। देखिए, इनकी निजी राय है, सरकार को ये झूठी सरकार बता रहे हैं। झूठी सरकार है। हाँ। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर तो हमारे महा झूठे हैं। इतना झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि जो भी दावा किया है सारे दावे फेल हैं। आप 4 दावे बता दीजिए। हाँ, 4 दावे। 4 दावे। बिल्कुल। रोजगार एक दावा था, वो फेल हुआ। और अच्छे दिन एक दावा था, कच्चे दिन में हमें ला दिया। और महिला सुरक्षा की गारंटी की बात करी थी। आज महिलाओं की देख ही रहे हो हाल देश में क्या है। 3 और चौथा तो हम देख ही रहे हो कि हमारे बच्चों का शिक्षा जो है वेंटिलेटर पर जाकर लेट रहा है। बीजेपी कह रही कि बर्बादी के लिए एक ही बंदा काफी है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है? देखिए, बर्बादी परिवारवाद की, बर्बादी भ्रष्टाचार की, बर्बादी लुटेरों की, बर्बादी आतंकवाद की, बर्बादी अलगाववाद की। ये बताइए प्रधानमंत्री, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, और मैं मेरे दर्शकों को भी बोलूँगा कि मेरा इंटेंशन ये नहीं है। अभी आपने परिवारवाद की बात करी, उस पर है कि अगर हम, खैर आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम जनता के परिवार को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हाँ, आज जनता की हमारी हालत क्या हो गई है। आप तो बोल रहे थे कि सरकार जो भी आती हैं, पर इतना घटिया सरकार मैंने नहीं देखा कि हम जनता को ही गरीबों को ही मिटाने पे लगी हुई है। आज हमारा इनकम नहीं है यार।
लोग लकड़ी पर खाना बनाने फिर आ गए। बीजेपी वाले जो हमें देख रहे हैं वे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप चश्मा बदलिए करीम शेख साहब। बीजेपी वाले भी जो लोग हैं ना, हाँ। वो भी आज समझने लगे हैं। वो छुप छुप के आज के डेट में तो वो लोग भी फर्जी आईडी बना करके और बेरोजगारी पे कमेंट कर रहे हैं वो लोग भी। लेकिन जानकारी मिली आपको? हमको हमारे दोस्त यार हैं यार। हाँ, तो क्या बोलते हैं? यही रोजगार की डिमांड करते हैं। और तो क्या? आपके सारे दोस्त भाजपा में हैं, आरएसएस में हैं, तो नहीं, जनता वो- कैसे भरोसा करेगी आपके देखिए- ऊपर? देखिए, कल आप भी बदल जाएंगे। ना ना ना, हम जनता, आप समझ नहीं रहे हैं। हम जनता हैं। हमारे बीच में जो चाय की दुकान पर आप जाएंगे ना, तो वहाँ बीजेपी का भी आदमी बैठा हुआ मिलेगा, कांग्रेस का भी मिलेगा, और हर पार्टियों के मिलते हैं। तो वो हमारा, हम जो समझदार लोग, जो पब्लिक है, वो ये समझती है कि हमारा और आपका पॉलिटिकल मतभेद है, भाईचारा मतभेद नहीं है। आप किसी को भी वोट दो, मैं किसी को भी वोट दूंगा, लेकिन है तो हम दोस्त, है तो हम भारतीय, हम ये सोचते हैं। तो हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे का साथ चाय पीते हैं, खाते पीते हैं। आप वो बीजेपी का हो, मैं अगर कांग्रेस के हैं आप? नहीं यार, वो बीजेपी का है, मैं किसी और विचारधारा का, वो किसी और विचारधारा से, पर हमारे बीच में ऐसी बातें नहीं है। इसी जब हम टीवी खोलते हैं ना, तब देखते हैं अरे यार बड़ी नफरत है, और जब हम जाते हैं चाय पीने या कुछ दूध की दुकान पर कहीं पर भी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये टीवी हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? उनके पास देख रहे हैं आप, हज़ारों रिपोर्टर हैं, उनके पास हज़ारों कैमरामैन हैं, उनके पास देश के बड़े बड़े एंकर हैं, और फैलाते तो झूठी हैं। अरे कहाँ झूठ फैलाते हैं? 2000 रुपये के नोट में चिप रहा होगा, तो फिर उन्होंने बता दिया वही। हाँ, वो चिप अभी तक रखा हूँ मैं। चिप अभी तक है आपके पास? वो सोच रहा हूँ कि उसमें गाना वगैरह भरवा के। कितना बड़ा चिप है? इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा? नैनो कितना चिप बताया था ना, भूल गए क्या? साइज क्या है उसकी? नैनो की साइज यही होती है ना। हाँ। तो नैनो तो चिप, सेंटीमीटर में, इंच में, अब मीटर वो में? तो मैंने नापा नहीं यार भाई। अब ये तो डीएनए वाले भाई साहब से पूछना पड़ेगा। आप हंस हंस के मजे ले रहे हैं। वो तो डीएनए वाले भाई साहब से पूछना पड़ेगा कि कितने इंच की चिप थी, क्योंकि वो नैनो चिप टेक्नोलॉजी बता रहे थे। लेकिन भला हो हमारे देश के कानून का कि वो सच्चाई निकाल के लाई और इनके मुंह पर काली पुत गई, वही ब्लैक। लेकिन एक खबर आई कि मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ लोग हैं जिन लोगों ने मस्जिदों में शराब की खाली बोतलों को फेंक दिया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इस पर कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं, कोई हुंकार नहीं, कोई हल्ला बोल नहीं। नहीं, हम नहीं चाहते हैं, ये तो हम मानते हैं। क्योंकि देखो, आप गलत करोगे, हम समाज के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये हम जानते हैं कि अगर आप गलत करोगे तो आपके ऊपर आज नहीं तो कल उस गलत का जो है फल मिलना है। जैसे कि यूँ कह लें कि अगर मैं ऊपर मुँह करके थूकूंगा तो मेरे ऊपर ही गिरेगा। तो अगर मैं किसी भी के धर्म का, किसी के आस्था का अगर मतलब मैं मजाक उड़ाता हूँ, तो आज नहीं तो कल मेरे ऊपर आ ही जाता है। ये हम जानते हैं जनता, इसलिए हम धर्म के नाम पर उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, और हम बस 24 का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको हम चुनावी महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व मानते हैं हम जनता। और उस लोकतंत्र में जो है महापर्व में, इसी से हम जवाब देंगे। ये लठ है हमारा, और लठ लेके है। लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया 47 तक वही लोग रहेंगे। कौन? उनके ऐलान से थोड़ी हो जाता है यार। हाँ आप कहाँ क्या रहे हैं भाई साहब? अभी हमारे गृह मंत्री जी हैं, वो कर्नाटक इलेक्शन में एक कन्नड़ टीवी पे बैठे थे, और उन्होंने कहा कि कन्नड़ जो टीवी का एंकर था उससे कि मैं जो है हम लोग मतलब बीजेपी 115 प्लस 13 जीत रहे हैं। क्या हुआ? 100 प्लस 15 30 115 प्लस 13 जीत रहे हैं। ये क्या होता है? मतलब 115 प्लस 13 सीटें हम जीत रहे हैं, ये कहा था उन्होंने। तो बताइए 115 मतलब हिंदी इंग्लिश 115। हाँ, 115 प्लस 13, सॉरी वो गलती से निकल गया। तो वो 13 वो ये कह रहे थे। बताइए तो क्या हुआ? और देखिए कैसे अभी तो आप फिर मजे लेंगे, कहेंगे कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट कर लीजिए और इसके बाद और कुछ कर लीजिए। तो अभी देखिए ना, रिजल्ट आ गया उत्तर प्रदेश का, और जो बेचारे 12वीं वाले पास हुए हैं,
अब वो इंटर में एडमिशन भी लेने जा रहे हैं, अभी तक लैपटॉप मिला नहीं। तो हम पूछते हैं ये सवाल, क्यों नहीं मिला? आप सीरियस जवाब दीजिए, जनता को, देश को बताइए। जैसे आप हमें सीरियस जवाब दीजिए, देश की जनता को सुनती है। सर आप बात नहीं समझ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप ही ने तो कहा था कि जो 12वीं के बाद इंटर कर लेगा उसे लैपटॉप मिलेगा। ये स्लिप ऑफ करीम ने टंग तो है, नहीं स्लिप ऑफ टंग है सर, जुबान फिसल जाती है। कहा। स्लिप ऑफ टंग है। बिल्कुल। तो चलिए, स्कूटी भी मिलने की बात हुई थी सरकार बनने पर, मिली लड़कियों को। उन्होंने कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस आएगी तो वहाँ पर दंगे होंगे। आप देख रहे हैं कि मणिपुर में हो रहे हैं। जवाब दीजिए सर, आप हंस रहे हैं आपने कहा इतने सीरियस सवाल पे। कांग्रेस आ गई तो दंगे होंगे। अब अमित शाह जी ने कहा था, उनके बयान को मैं कोट कर रहा हूँ, मेरा कोई भी उन्होंने कहा था। ऐसा बयान नहीं तो है। अब तो हमको देख रहा है, दिखने लगा ना हम जनता को कि कांग्रेस जीत गई और ये नंगे हो गए। कहाँ कुछ है ऐसी बात हम जनता में? कौन करा रहा है ये चीज़? 23 जून को एक बड़ी बैठक होने जा रही है, इसमें राहुल गांधी, खड़गे साहब, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम नेता आ रहे हैं बिहार पटना में, और रणनीति तय बनाई जाएगी कि 24 में क्या कुछ करना है, क्या प्लानिंग है। लेकिन वहाँ पर अब अमित शाह जी भी जा रहे हैं, वहाँ पर और तमाम बीजेपी के लीडर जाएंगे बिहार में, वहाँ पर रैली करेंगे 24 को लेकर के। बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं जो बनेंगे। हाँ, तो कहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं? कहीं के नहीं हैं, अब सब जागरूक हो गए हैं। और इनको देखिए झोला पकड़ा देंगे पूरा देश मिल के। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा हमारी माताएं बहनें हैं, वो ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेड हैं। क्योंकि देखिए उनका ही किचन का बजट बिगड़ गया है। आपको भी पता है, हम भारतीय हैं, हमारे भारत में क्या होता है, जैसे आप हो या मैं हूँ, हम लोग जैसे भी पगार उठाते हैं, जैसे 15,000 अगर हमारी सैलरी है तो हम पगार उठाते हैं, तो उसमें से क्या करते हैं, 2,000 रुपया हमारा पॉकेट मनी निकाल लेते हैं, बाकी 12-13,000 हम अपनी घर में अपनी वाइफ को या मम्मी को देते हैं, वही तो चलाती हैं घर। लेकिन आज वो उसमें भी उनका नहीं चल पा रहा है। आज जब मैं आ रहा था, सुनिए तो सबसे ज़्यादा तो दिक्कत इनको ही है। इनका किचन का बजट बिगाड़ दिया आपने। और इन आज की डेट में देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल, जो भी मेरी बहन मुझे देखेंगी उन्हें समझ में आ जाएगा कि जो हमारी बहनें जो फेयर एंड लवली लगाती थी, जो गरीब टाइप के लोग होते हैं, 5 रुपए वाली खरीद के लाती थी, आज उसका रेट 10 रुपया है। कमाई भी बढ़ी है सर। किसकी बढ़ी है, वही तो हम पूछ रहे हैं, किसकी बढ़ी है? पहले 100 रुपये मजदूरी थी, अब 400, 500, 600, 1000 अरे रुपये यार, मजदूरी पहले हो गई। कब 100 रुपए की मजदूरी थी? ये झूठ का 2014 पहले 2014 के पहले ऐसा कोई बात ही नहीं था। 500 रुपये मजदूरी थी। किस देश, किस दुनिया में घूमते हो आप? 500 रुपये मजदूरी थी। हाँ, मैं खुद वोडाफोन में था, मेरे प्रमोटर्स 12,000 15,000 पर प्रमोटर्स आते थे काम पर, उस पर भी प्रमोटर नहीं मिलते थे। इंसेंटिव पकड़ के 25-25 हज़ार रुपये प्रमोटर सैलरी उठाते थे। एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के बंदे लोग। क्या बात कर रहे हैं सर यार, ये आप आंकड़ा कहाँ चलाते हैं? ये सरकार ने क्या किया है, इनकम घटा दिया है, और जो है हमारा जो काम करने का जो टाइमिंग है वो बढ़ा दिया, और सैलरी कम कर दी। सैलरी कम कर दिया। आज जब मैं आ रहा था कलीम भाई, तो कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा था कि आप कलीम भाई का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, पूछेगा ज़रूर। आप सिलेंडर वाली मैडम को खोजने के लिए निकले हुए थे। नहीं, ये अब हम उनको खोजते नहीं हैं। अब नहीं खोजते हैं? ना। पहले खोज रहे थे, क्या मुलाकात हो गई थी उनसे? नहीं, क्योंकि अब हम ये समझ गए हैं कि इनको विपक्ष में लाएंगे, तभी तो ये रोड पर सिलेंडर लेके बैठेंगी। हाँ, खुद आ जाएंगी। हाँ, विपक्ष का भूमिका बहुत बढ़िया निभाती हैं, इसलिए अब हम इनको फिर से सड़क पर लाएंगे, सिलेंडर लेकर के बिठाएंगे। लेकिन आप लोग कमज़ोर हैं, आपकी कमी है कि आप नहीं, लोग हम जनता आप लोग कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, हम जनता कमज़ोर नहीं है, हम जनता कमज़ोर नहीं है। ये जो हमें कमज़ोर समझ रहे हैं ना, ये भूल कर रहे हैं। लेकिन हम 24 में 24 में आप बताएंगे, लेकिन 24 में कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा? जो हम जनता की बात करेगा वो हम जनता। फिर वही बात कर रहे हैं, बिना दूल्हे की बारात, मतलब कि बारात निकाल दो भैया, शादी करनी है। किसकी शादी करनी है पता ही नहीं है, बारात जाने के बाद डिसाइड करेंगे। सुनिए तो, बारात और चुनाव में फ़र्क होता है। बारात जो है हम एक शादी करने के लिए ले जाते हैं, हाँ, और जो चुनाव होता है ना, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच कर वोट देते हैं। यही तो आप हम लोग को गुमराह करते हो, आप लोग मीडिया वाले,
कि कौन होगा दूल्हा। अरे हम दूल्हा नहीं ढूंढने जा रहे हैं, अभी इसी बात पर हम इस जनता से कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए हम भाई जितने जनता हैं, हम अगर बाज़ार में जाते हैं आलू खरीदते हैं तो उस आलू को उलट पलट कर देखते हैं ऐसा कि भाई इसमें छेद है कि नहीं है। और जब हम वोट करने जाते हैं तब हम देखते हैं कि ये हमारी जाति का है कि नहीं है, हमारे धर्म का वो है कि नहीं है। तो भाई हम रिश्तेदार चुनने नहीं जाते हैं, हम सरकार चुनने जाते हैं। क्यों यूपी बिहार में तो जाति धर्म पर राजनीति हो रही है। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं लोगों को कि हम अपना रिश्तेदार चुनने नहीं जाते हैं, हम अपना नेता लीडर और हम अपने बच्चों का भविष्य चुनने जाते हैं। आप घोर जातिवादी हैं, इसलिए हम इस बार जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं करेंगे, हमारे मुद्दों के नाम पर। आप घोर जातिवादी हैं क्योंकि आप जातिवाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, जात को बढ़ा रहे हैं। अरे क्या जरूरत है कि अगर शादी करनी है तो जात देखा जाए, ना, क्वालिफिकेशन देखी जाए उसकी? ये नहीं है, ये तो संविधान में भी हमारा इजाजत नहीं देता है। तो आप संविधान खिलाफ बोल रहे हैं सर। क्यों? मैंने कब कहा ऐसा कि आप ये कह रहे हैं कि कोई हम रिश्तेदार खोजने नहीं जा रहे कि हम उसमें जाति और वोट धर्म देने देखेंगे। की तुलना कर रहा हूँ मैं। जैसे हम वोट देने जाते हैं और बाजार जाते हैं, तो बाजार जाते हैं तो आलू देखते हैं कि छांट के लेते हैं नहीं लेते हैं, देखते हैं कहीं सड़ा ना हो, कहीं वो मतलब ना जो हम पैसा लगा रहे हैं सही जगह पैसा लगे, पैसा बर्बाद ना जब जाए। हम वोट देने जाते हैं तब हम उसमें जाति धर्म का नेता नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम रिश्तेदार चुनने नहीं जाते हैं। हम अपने वोट देने जाते हैं तो हम अपने बच्चों भविष्य और अपना मुस्तकबिल बढ़िया हो वो देख करके वोट देने जाते हैं। इसलिए अब हम ये जनता समझ गए हैं कि अब हम जो है जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमने ये देख लिया कि जिसे हम चुन रहे हैं ना वही हमें ढूंढ रहे हैं रुई की तरह। चलिए, जिसे हम चुन रहे हैं वही हमें ढूंढने का काम कर रहे हैं। ये हैं कलीम शेख जो लगातार सरकार की आलोचना करते रहते हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।